हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाला था क्योंकि दुर्गा पूजा था। दुर्गा पूजा में मैं घूम रहा था, ठीक है, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया था। हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में हम लोग एलसीएम का क्वेश्चन आज करेंगे। एचसीएफ वाला उस दिन कर चुके थे इसके पिछले वाले वीडियो में, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिए अगर नहीं देखें तो, तभी ये क्लास समझ में आएगा। तो बिना कुछ बकवास किए चलिए, टाइम पास तो करना नहीं है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन फाइंडिंग HCF of two numbers by the division method, the quotient are 1 2 3 and the last divisor is 15, what is the numbers। मतलब विभाजन विधि द्वारा अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो बोला है कि भागफल 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, लास्ट में 15 से डिवाइड होगा। मतलब सुनिए, हम लोग HCF दो तरीके से पढ़े थे, एक फैक्टर करके और एक बचपन में जो पढ़े थे भाग दे करके। तो बचपन में जो पढ़े थे उस मेथड से अगर करते हैं तो कैसे पढ़े थे, ऐसे हम लोग देते थे, ऐसे भाग देते थे। फिर यहाँ जो आता था, यहाँ वाला, यहाँ जो रहता था वो फिर से इधर आ जाता था। देखिए यहाँ आ जाता था इस डब्बे में, वहाँ वाला नंबर, और फिर हम लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे करते चलते जाते थे, ऐसे जाते। तो ये बोल रहा है पहला बार जब हम लोग डिवाइड किए यहाँ पे स्टार्टिंग में, मतलब नीचे ऊपर से नीचे जाते थे, यहाँ पे नीचे से ऊपर आना है। कैसे बताते हैं, पहला बार जब डिवाइड किए तो 1 आया, ये बोलना ये चाह रहा है। फिर एक बार डिवाइड किया यहाँ तो भागफल आया 2, फिर डिवाइड किया भागफल आया 3, और इसके बाद खत्म हो गया। इसके बाद HCF आ गया मेरा, इसके बाद आगे और नहीं कटेगा। कहना ये चाह रहा है कि यहाँ जब 3 आया तो ये लास्ट में जो डिवाइड करे थे वो 15 था। देखिए लिखा है ना, लास्ट डिवाइजर 15, ठीक है। तो ये कितना 15 या 45, यहाँ पे 45 आया होगा। अब यहाँ पे ये इसके आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब यहाँ 45 रहा होगा ये चीज़। अब ये 45 कहाँ से आया होगा, ये 45 देखिए यहाँ से उठ के आया होगा, यहाँ से यहीं से उठ के आया होगा ये 45। अगर ये 45 है तो 45 दूना कितना हो गया, इसको अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो 90 हो गया। मतलब यहाँ पे 90 कहीं ना कहीं आया होगा। अब देखिए ये जो 15 आया, ये क्या आया, ये 15 आया इधर माइनस होकर के आया होगा, तो यहाँ पे 105 होगा। इसका मतलब ये 15 इसमें जोड़ दो, ठीक है, 15 को 90 में जोड़ दो तो 105। 105 में अगर 90 माइनस करेंगे 15 आएगा कि नहीं, ठीक है। और ये 105 कहाँ से उठ के आया होगा, ये 105 यहाँ से उठ के आया होगा। अब इतना में हम आंसर लगा देंगे ऐसे कि ऑप्शन में देखेंगे 105, लेकिन यहाँ भी 105 है। देखिए इस ऑप्शन में भी 105 है, तो फिर हम लोग को आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। 105 आया। अब 105 मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 1 सेकंड बचा हुआ है, तो आप इन दोनों, ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया ना, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, बी और डी, तो आप तुक्का लगा सकते हैं, या तो ये या तो सी पर, ठीक है। इतना रिस्क ले सकते हैं अगर समय खत्म होने वाला है तो। बट अगर समय बचा हुआ है तो 1-2 सेकंड और बचा हुआ निकाल लेंगे हम लोग। 105 एकम कितना हो जाएगा, 105, मतलब यहाँ पे 105 कहीं ना कहीं रहा होगा। ये 45 कब आया होगा, जब 105 इसमें जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे जब 150 रहा होगा, 150, तो 105 माइनस जाएगा तो ये 45 आएगा। बस ऐसे बनाना है। तो नंबर क्या हो गया मेरा, 105 और 150, मतलब 105 से भाग देंगे अगर 150 को और HCF निकालेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये कहना चाह रहा है, मतलब हम लोग उल्टा डायरेक्शन से आंसर निकाल रहे हैं, ठीक ना। समझ गए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना है। पहले 15 जो लास्ट डिवाइजर है उसको लास्ट क्वोशिएंट से, लास्ट भाजक से, भागफल से गुना कीजिए, 45 आएगी। इस 45 को उठा के यहाँ रख दिए, 45 दूना हो गया 90, 90 में ये 15 जोड़ दिए, आगे 105, 105 यहाँ उठा के रख दिए, फिर 105 एकम 105 और इस 45 को जोड़ देना है, फिर ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। उल्टा प्रोसेस करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 numbers by division method। देखिए सेम क्वेश्चन लिए ताकि और क्लियर हो जाए। द क्वेश्चन आर 1 8 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट डिवाइजर इज 105। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है पहला भागफल 1 आया, दूसरा जब हम लोग डिवाइड किए तो दूसरा भागफल जो आया वो आया 8, और जो तीसरा भागफल है वो आया 2, ये बोल रहा है। और लास्ट में जो डिवाइजर है वो 105 है। देखिए यहाँ 105। अब बना लेते हैं, यहाँ इसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, यही HCF हो गया। लास्ट डिवाइजर बोल दे, या तो बोल दे लास्ट डिवाइजर, ठीक है, ऐसे बोल दे, या तो HCF, बात एक ही है, ठीक है, या बोल दे HCF। तो लास्ट डिवाइजर जो है ये 105 है। इसका मतलब 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से, तो कितना आ जाएगा 210। मतलब यहाँ पे 210, इसका मतलब आगे भाग नहीं लग रहा है, यहाँ 210 होगा ये वाला चीज, ठीक है, डिविडेंड। अब 210 यहाँ पे होगा, ये 210 कहाँ से आया होगा भाई, ये 210 यहाँ से आया होगा कि नहीं आया होगा, बिल्कुल बोलोगे 110, 210 यहाँ आया होगा। अब 210 यहाँ आया होगा तो इसका मतलब ये 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 210 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 28 28 होता है, 168 है, पहाड़ा याद रहेगा, जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आ गया 1680। 1680 में क्या करेंगे, 105 जोड़ देंगे तभी तो यहाँ वाला नंबर मिलेगा। यहाँ वाला नंबर कब मिलेगा, जब 1680 में 105 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस होकर के 105 बना है ना, तो 105 जब जोड़ देंगे 1680 में, तो 1600 में पहले 100 जोड़ दो 1700 हो गया, 80 में 5 जोड़ दो
ठीक है, 1785 हो गया, ये हो गया 1785। अब देखिए ये 1785 कहाँ से उठ के आया होगा, ये यहाँ से उठ के आया होगा, ठीक है ना। अब पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, मतलब दोनों नंबर निकालना होगा, यहाँ वाला और इसको, मतलब डिवाइजर और डिविडेंड दोनों निकाल के जोड़ देना है। अब देखो 1785 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1785 होगा, 1785 होगा, यही 210 जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, पहले 1700 में 200 जोड़ दो तो 1900 हो गया, 85 में 10 जोड़ देंगे 95 हो गया, 1995, मतलब यहाँ पे 1995 रहा होगा और ये 1785, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1785 में 1995 ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। तो अब देखिए 95 में जैसे 85 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, मतलब लास्ट 2 डिजिट 80 है, तो बी आंसर लगा दिए, पूरा जोड़ने का जरूरत भी नहीं। जोड़ भी लोगे तो देखो कैसे जोड़ना भी, देखो 1900 और 1700 हो जाएगा 3600 और 95 85 180, तो तुमको 3780 ऐसे जोड़ना है, जोड़ने का भी होना चाहिए फास्ट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को बनेगा। तो बोलोगे सर इतना करना पड़ेगा क्या, शॉर्ट ट्रिक नहीं भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाएगा। चलिए शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पता चला और छूट गया, इजी मेथड था, पीछे तरफ से चलना है। एक और देख लेते हैं, इफ HCF इज कैलकुलेटेड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम 985 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 16, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। देखिए वही चीज बोला है, भाजक मेथड से मतलब विभाजन विधि द्वारा, देखिए विभाजन विधि द्वारा अगर HCF निकाला जाए तो भागफल 985 है, तो अंतिम भाजक 16 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो इसके पहले क्वेश्चन बनाए वही क्वेश्चन है, तो एक और हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग का ऐसे ऐसे लिख लेना है भाई, 3 बार है तो पहला यहाँ पे 9 है पहला भागफल, दूसरा जो भागफल है वो 8 है, और तीसरा भागफल जो है वो 5 है। कितना है, 5 लिख दिए। बोला लास्ट डिवाइजर 16 है, चलो 16 यहाँ लिख दिए। अब 16 25 80, इसके आगे कट चुका है सारा चीज, मतलब इसके आगे कुछ जा नहीं रहा, यहाँ भी 80 होगा, ये 80 यहाँ से उठ के आया होगा, नहीं आया होगा बिल्कुल। तो अब क्या करना है, इस 80 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 64 640 हो गया, और यहाँ पे 16 आया है, मतलब यहाँ पे 656 होना चाहिए, 656 होगा तभी तो 640 माइनस होकर यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। अब ये 656 जो है वो यहाँ से आया होगा, ठीक है। अब 656 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 80 जोड़ दो। अब देखो 656 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कर लो भैया, 9 6 54 4 5 9 5 5, ठीक है करने की, हाँ 9 5 45 और 5 कितना हो गया, 50 के 0 बाकी 5, 9 6 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, ठीक है। इसमें 80 जोड़ देंगे तो 5984 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ जब मल्टीप्लाई करें इतना आया, ये 5904 ऐसे हो जाएगा। एक बार और करके देख लो, 9 6 54 4 5 9 5 45 5 50 5 9 6 54 5 59। अब इसमें हम लोग 80 जोड़ देना है, किसमें 5904 में, 5904 में 80 जोड़ेंगे 5984 हो जाएगा। अब पूछा सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब यहाँ पे आ गया कितना 5984, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 656 प्लस कितना 8984, इसको जोड़ना है तो 6 4 10 हो गया, यहाँ पे 9 5 14 और यहाँ 10 16 और यहाँ 9 9640 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए यही चीज करना था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है फाइंड HCF ऑफ x, x + 79 x + 93 x + 78। देखिए बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे x के बारे में पता नहीं था, HCF कैसे निकालेंगे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज यहाँ देख रहे हैं क्या, x + 78 और x + 79 जो है लगातार नंबर है, क्या लगातार कंसेक्यूटिव नंबर है, क्योंकि x + 78 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे, देखिए 1 जोड़ देंगे तो x + 79 होगा कि नहीं, ये मतलब ये लगातार नंबर, 2 लगातार नंबर का HCF क्या होता है जरा देख लें। 12 13 का HCF क्या होगा, तुम बोलोगे 1 होगा, ठीक है। तो 23 और 24 का HCF क्या होगा, तुम बोलोगे कि 1 होगा। चलो और देख लेते हैं, 34 और 35 का HCF क्या होगा, तुम बोलोगे 1 होगा। मतलब यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि अगर लगातार कंसेक्यूटिव नंबर लगातार 2 इंटीजर है तो उसका HCF 1 होता है। तो यहाँ पे अगर 2 लगातार नंबर HCF कितना हो जाएगा 1, बाकी ये नंबर भी है x + 93 और x, बट इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर इसमें ऐसा आ गया जो को प्राइम है आपस में, जो को प्राइम है तो HCF 1, बाकी का भी HCF 1 बना देगा, ठीक है। इजी था, कोई टफ नहीं है, बट ऐसे देखने में टफ लग रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 6 8 10। देखिए 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए जो 4 6 8 10 से डिवाइड है। ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला होगा नहीं, और यहाँ वो होगा नहीं, 8 5 40 ये होगा नहीं, और ये होगा नहीं, तो आंसर ये। देखिए इतना देर में आंसर निकल गया।
तुम बोल सकते हो कि सर आपको आंसर पता है इसीलिए टिक लगा दिए, इतना जल्दी कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनाएंगे तो बताते हैं। 4 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट में तो ये तो हट गया ना, 960 तो होगा नहीं, 4 डिजिट का पूछा है। चलिए सबसे छोटा नंबर, अब सुनिए 6 से भी भाग लग रहा है और 8 से भी भाग लग रहा है। 6 से कोई नंबर जब भाग लगता है इसका मतलब वो 3 से भी भाग लगता है, 3 से भाग लगता है मतलब सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, 3 से भाग लगने वाला। यहाँ सम ऑफ डिजिट जब देखे तो 4 और 1 5 आ गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं ना। यहाँ 2 और 1 3 है और यहाँ 8 और 1 9 है सम ऑफ डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन साथ में एक चीज और बोला कि 8 से भी भाग लग रहा है। अब 8 से जब भाग लगता है तो इसका प्रॉपर्टी पता है, हम पहले बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि लास्ट का 3 डिजिट भाग लगना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट यहाँ क्या है? यहाँ 20 है। लास्ट का 3 डिजिट क्या है? लास्ट का 3 डिजिट है यहाँ पे 020। ये क्या 8 से भाग लगेगा? तुम बोलोगे नहीं लगता है सर, लेकिन यहाँ 080 है, ये 8 से भाग लगता है, इसका मतलब आंसर ये तो हो गया शॉर्ट मेथड, देखते कैसे हमने आंसर लगा दिए। लेकिन क्या इसका प्रोसेस से बनाएंगे, लॉन्ग मेथड से तो बनाएंगे? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनाना है ये देखिए। अब यहाँ बोला स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है भैया? 1000 होता है, 1000 होता है, यही होता है, ठीक है, लेकिन यही होता है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम से हम लोग एलसीएम निकाल करके भाग दे देंगे। या तो क्या करो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लो, बात एक ही, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लो और इसका एलसीएम ले लो। इसका पहले एलसीएम लो, तो 4 6 8 और 10 का एलसीएम हमको दिख रहा है, कितना होगा? 120। कितना होगा? 120, ठीक ना। एलसीएम पहाड़ा पढ़ दिए हम 10 का, 10 20 30 40 50 ये सब कटेगा नहीं, जाके 120 पे कटेगा। इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम 120 आया, 120 से जब हम 999 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दो तो अच्छा एक चीज और देखो, जैसे आया मेरा एलसीएम 120, क्या आ गया? एलसीएम आ गया 120, हम तुरंत बोल दिए आंसर होगा 1080। कैसे बताते हैं? 12 का पहाड़ा याद है तो 12 9 होता है 108, 108 पर एक जीरो लगा दिए। इससे सबसे छोटा ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, 4 डिजिट का, सॉरी। अगर 120 इसमें और माइनस कर देंगे तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही वाला होगा, यही आएगा भी। आप देख लीजिए 120 से जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा? 120 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 12 × 96 हो जाएगा, ये 960, ठीक है। यहाँ 9 बचा, यहाँ 3 बचा, ये 39 आ गया रिमाइंडर। आपको पता है ये निकालने का मेथड बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर अगर माइनस कर देंगे इसमें तो वो नंबर 120 से भाग लग जाएगा। यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि 960 है, 960 है। 960 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो इन सबसे भाग लगेगा। तो अगला जोड़ दो 120, जैसे 120 जोड़ेंगे तो निकल जाएगा 1080 आंसर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। समझे बात को? इजी था, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, भाग देना, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देना और फिर 120 जोड़ दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए, माना x वह न्यूनतम संख्या है जो 16 24 30 36 और 45 से विभाज्य है। x एक पूर्ण वर्ग है। x क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? देखिए हम आपको एलसीएम और एचसीएफ में जो पहला क्लास लिए थे उसमें बताए थे कि एलसीएम पे 3 तरह का सवाल बनेगा, अभी आएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर एलसीएम में ये भी नंबर 24 और 30 36 45 भाग दे रहा है तो वो एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो इन सब में भाग देगा। हम बताए थे उस दिन कि एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन जो ये 5 नंबर दिए हुए हैं इनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर भी पूछा है, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही पूछा है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो 2 तरीका से हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए पहले 16 24 30 36 और ये 45 है। इसका एलसीएम अगर देखेंगे, ये तीनों नंबर देख करके मेरे बहुत दिमाग में एक चीज आ रहा है कि 180 जो होता है इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि तीनों का कॉमन मल्टीपल 180 है। तुम बोलोगे क्या सर इतना जल्दी कैसे? भाई 45 का पहाड़ा याद है तो 180 पे ये तीनों कटेगा, ठीक ना। अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा 24 16 का ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48। अब 48 और 180 का एलसीएम लेना है तो तुम क्या करो, पहले बाहर निकालो 12 को जैसे बाहर किए, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 15 चौके ये हो गया 60, क्योंकि कोपरा में तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा और बाहर में 12 था, 720 एलसीएम आ गया। कितना आ गया एलसीएम आ गया 720, ठीक ना। ये 720 आ गया। चलो अब यहाँ पे बोला है कि 720, अब देखो 720 पहला नंबर होगा जो 16 से 24 से 30 से 36 और 45 से भाग लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है जो वो नंबर होगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। बट क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा ये कैसे पता चला? क्या ये 720 ही एक ऐसा नंबर है जो इन सब से भाग लगेगा? नहीं, इसके बाद क्या होगा, ये 720 जो है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला नंबर जो होगा 1440 वो भी इन सब नंबर से भाग लग जाएगा। लेकिन क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तुम बोलोगे सर 720 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 216, सर ये भी नंबर ऐसा है जो इन सब से भाग लग जाएगा, लेकिन क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तुम बोलोगे कि नहीं है सर। तो कैसे पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन वाला नंबर होगा? वो तुरंत कैसे निकालेंगे? तो ऐसे हर एक नंबर ऐसे लाइन बाय लाइन निकाल के तो एग्जाम में करेंगे नहीं। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, उसके लिए देखिए क्या है तरीका। तो पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब उसका प्राइम फैक्टर जो होता है, प्राइम फैक्टर मतलब समझ रहे, जैसे 2 3 5 समझे 7, इस तरह का फैक्टर हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है 2 अगर है उसमें तो 2 का या तो स्क्वायर रहेगा, 2 पर पावर या तो 4 रहेगा या तो 2 पर पावर 8 रहेगा। ये इवन नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है। सम नंबर ऑफ टाइम, सम और विषम पढ़े हो ना। अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर रहेगा, 3 का पावर 4 रहेगा, 3 का पावर 8 रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा उसमें 3 का क्यूब है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। बात समझे? जोड़ा लगाना है हम लोगों को, इवन नंबर ऑफ टाइम जोड़ा लगेगा तभी बनेगा। तो अगर इस नंबर, ये जो नंबर है इसका एलसीएम है 720, तो 720 का फैक्टर लिख देते हैं। या तो हम लोग फैक्टर निकालने का, एलसीएम निकालने का एक और तरीका पढ़े थे उस दिन, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या बोलता है कि 4 को लिखो 2 पर पावर 4, ठीक है। 24 को लिखो 8 या 24 होता है तो 2 का क्यूब इंटू 3 लिख दो। 30 है तो 30 होता है 6 5 30, मतलब 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगला नंबर है कितना, 30 के बाद है 36। यहां कैसे छुप जा रहा है ये, अगला नंबर है 36। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगला नंबर है 45, 9 5 45 होता है तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी का एलसीएम लेना है। इसका जब एलसीएम लेना है तो उस दिन हम बताए थे एलसीएम लो तो हाईएस्ट पावर लिखो सबका। 2 2 2 2 है लेकिन 2 का पावर 4 यहाँ है तो 2 पर पावर 4 लिख दो। 3 है 3 का स्क्वायर लिख दो क्योंकि 3 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर में है। और 5 है 5 लिख दो। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 16 5 80 8 9 72, 720 आया कि नहीं? बिल्कुल आया। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 5 देखिए एक ही बार है तो 5 को हम लोग को 2 बार लेना पड़ेगा, मतलब एक और 5 ले लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या 5 2 ही बार लेंगे तब? क्या 5 अगर 3 बार और ले लेते तो बिल्कुल 3 और 5 ले लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हम लोग को छोटा नंबर चाहिए ना, तो कम से कम जो काम बन सके वो काम करेंगे। तो हम लोग जैसे इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 5 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करते ये नंबर जो बन जाएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36 और ये इधर 0, 3600 हो जाएगा। मतलब वो जो नंबर आएगा वो 3600 हो जाएगा। पहला वह छोटा नंबर जो 16 से 24 से 30 से 36 से 45 से भाग लग जाता है। और 36 तो किसका स्क्वायर है ये पता है, 60 का स्क्वायर भी है। तो परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन सब से भाग भी लग जा रहा है। कैसे निकालें? क्योंकि जब हम लोग फैक्टर से निकालें या तो इसका भी फैक्टर कर लेते 772 का 720 का तो यही आता। बट हम लोग क्या किए, फैक्टर मेथड से जब एलसीएम निकालें फैक्टर मेथड से तो देखिए 5 में 1 कम है, पेयर नहीं बन पा रहा है। हम क्या बोले, पावर 2 में रहना चाहिए, 4 में 8 में। यहाँ 5 का पावर 1 है, ठीक है। तो हमको 2 बनाने के लिए 5 गुना करना पड़ा। 5 जब गुना किए तो जो आंसर मतलब जो नंबर बना वो 3600 बन गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वो जो नंबर है उसमें 123 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है ये पूछा है, ठीक है। तो 3600 को 23 से डिवाइड कर देंगे, 3600 को 123 से डिवाइड कर देंगे, 123, ठीक है ऐसे। तो 123 3 बार जाएगा क्या, 323 69 नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 बार में कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 3 दूना 6, ठीक है ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 14 बच जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। और कुछ तो होगा नहीं। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। इतना आ गया 1140। ये 5 बार में जाएगा क्या, 12 सॉरी ये है 5 बार में कैसे जाएगा, ज़्यादा जाना चाहिए 123 से ना, तो 10 बार में हो जाता है, 9 बार में जाएगा 1230 हो जाता है। अब आप ऐसा काम कीजिए, देखिए क्या बताते हैं हम, क्या बोलना चाह रहे बता रहे। पहले 9 बार में दे दीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या बोलना। 9 3 27 के साथ बाकी 2 92 78 से और 2 110, ठीक है। ये देखिए इतना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और ये कट गया, मतलब 33 आ गया। कितना आ गया, 33 रिमाइंडर। तो आंसर हो गया 33। मतलब 3600 को जब 123 से भाग दिए तो आंसर आ गया 33। 33 ऑप्शन में था, बिल्कुल था। कहाँ गया, देखिए 33 ऑप्शन में है कि नहीं, ठीक है। हम यहाँ एक चीज़ बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। जब यहाँ पे हम लोग 123 से भाग दिए, हर चीज़ सीखना है ना। तो 3600 जब लिखे थे
तो जब हम लोग 2 बार में दे दिए तो यहाँ पे 246 आ गया था, 246 के बाद 1140 आ गया था। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप समझ में नहीं आ रहा है कि कितना अगला पढ़े, जैसे 9 बार कट गया 9 बार, तो आप कीजिए 10 बार में कर दीजिए। 1230 को 10 बार में करेंगे तो इतना ही तो आएगा 1230, क्योंकि इसमें जीरो ही तो बैठाना है। 123 को 10 बार में करेंगे 1230 आएगा, जीरो बैठाना है। अब हम लोग माइनस करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा। सो ये उल्टा चला जाएगा। उल्टा क्या चला जाएगा, मतलब ये एक तरह से बड़ा नंबर है और ये एक छोटा नंबर है, तो हम लोग जब माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और ये देखिए क्या हो जाएगा। सो उल्टा ये बड़ा हो गया तो अब 11 से 40 माइनस होगा इसमें, 1140 माइनस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 13 में 9 हो जाएगा, 90 हो गया। अब देखिए ये उल्टा हो गया, 90 हो गया तो इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस 90 हो गया ना, उल्टा कर रहे हैं। अब ये माइनस 90 हो गया तो माइनस 90 जब इसमें हम लोग कर देंगे तो देखिए 33 ही रिमाइंडर बचेगा कि नहीं। हम आपको उस दिन बोले थे माइनस नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, कि या तो 33 बोलिए या तो माइनस 90 बोलिए, बात एक ही पढ़ाए थे, ठीक है। तो अगर पढ़ा नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पता चल रहा कितना बार में जाएंगे तो 10 बार करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, आंसर में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। माइनस में आएगा तो फिर हम लोग लगा देंगे, माइनस कर देंगे फिर से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है लेट x बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 9, 12, 14 एंड 36 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस बट x इज डिविजिबल बाई 11 द सम ऑफ द डिजिट। अब देखिए क्या देखिए ये क्वेश्चन देखते के साथ आंसर आ गया मेरा D 4। आप बोलिएगा सर इतना जल्दी कैसे रट के आए क्या? भाई रट के नहीं आए हैं, देखो यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट है। मान लीजिए कोई भी नंबर है, उनको इन सब से जब भाग देते हैं 12 से 9 से, सब केस में रिमाइंडर बचता है 4। तो अगर जब 9 से भाग दे रहे हैं, बात को समझना, जब 9 से भाग दे रहे हैं इस नंबर को तो 9 के प्लस 4 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है। ये चीज हो रहा है। और इसी नंबर का सम ऑफ डिजिट पूछा है, क्या पूछा है? सम ऑफ डिजिट पूछा है इसी नंबर का, किसका? n का सम ऑफ डिजिट पूछा है। अब देखिए इस नंबर को जब हम लोग 9 से भाग दे रहे हैं, देंगे जो नंबर है उसको 9 से भाग दे, रिमाइंडर 4 बच रहा है। इसका मतलब देखिए 9 से 9 कट जाएगा तो रिमाइंडर 4 बच रहा है कि नहीं? 4 बच रहा है, बिल्कुल। तो सम ऑफ डिजिट जो पूछा है इसका, और 9 का प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ डिजिट, ठीक है। 9 का जब हम लोग चेक करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 9 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो तुम बोलते हैं सर सम ऑफ डिजिट निकाल लो। तो अगर ये नंबर 4 बच रहा है 9 से भाग देने पर, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट में भी 4 बचना चाहिए भाग देने पर। तो सम ऑफ डिजिट यहाँ सब दिया हुआ है 5, 9, तो 5 में भाग देंगे तो क्या 9 से तो 4 आएगा? क्या नहीं आएगा? 6 भी खत्म, 9 से 9 तो कट के जाएगा, 4 ही ना आंसर हो जाएगा, समझे। इसीलिए हम बना दिए थे कि 4 आंसर हो जाएगा तुरंत, बात समझे। चलिए अब देख लेते हैं मेथड से कैसे बनेगा। मेथड से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8, 9, 12 कितना है? 8, 9, 12 और 14, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका जब, और 36 भी है साथ में, क्या है? 36 भी है। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो इसको 2 का क्यूब लिखिएगा, इसको 3 का स्क्वायर लिखिएगा, इसको 2 का स्क्वायर गुने 3 लिखिएगा, 12 को और 14 को 2 गुना 7 लिखिएगा, और 36 को क्या लिखिएगा? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। और जब एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम यहाँ पे निकालिएगा, तो आप लिखिएगा 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, क्योंकि वही बड़ा है, और कुछ है इसमें नहीं, और 7 में 7। अब देखिए ये 8 सते 56, 8 सते 56, 56 गुना 9 यही है। और 56 गुना 9 का मतलब हो गया कितना? 9 चौक 54, 5, 9 पचे 45 और 5 50, 504 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आया भाई? 504 आ गया। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, 560 में एक 56 घटा देते तो भी 504 आता, 504 आ गया, एलसीएम आ गया 504। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है लेट विद द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस रिमाइंडर इतना। अब सुनिए 504 है पहला नंबर जो इन सब से डिवाइड है, तो रिमाइंडर बच रहा है 4, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो वो नंबर निकल जाएगा कि नहीं? 508, बिल्कुल यही तो पढ़े थे। देखिए उस दिन जब हम पढ़ाए थे, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, उस दिन हम पढ़ाए थे जब एलसीएम, तो हम बताए थे एलसीएम पे 3 तरह का सवाल बनेगा। एक सवाल ऐसा बनेगा जो हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करेंगे अलग अलग नंबर से, तो रिमाइंडर सेम आएगा, जैसे यहाँ पे आया है, हर एक केस में रिमाइंडर 4। तो क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए, रिमाइंडर जोड़ दीजिए। दूसरा तरह का जो सवाल पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि अगर मतलब रिमाइंडर सेम नहीं रहेगा तो देखिएगा अलग अलग रिमाइंडर रहेगा, लेकिन डिवाइजर जो है जिससे भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। उस केस में नेगेटिव रिमाइंडर वाला काम आता है वहां पे कंसेप्ट, और उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं वहां पे रिमाइंडर को, ठीक है। और एक अलग क्वेश्चन बताए थे
कि हर एक केस में ना ही रिमाइंडर कांस्टेंट रहेगा माइनस करने पर, ना ही रिमाइंडर सेम रहेगा, तो किस तरह से बनाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन हम बताए थे, तीनों मेथड 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा ये पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप का है। फर्स्ट टाइप का क्या है कि एलसीएम निकाल लिया, कितना आया 504, उसमें रिमाइंडर को जोड़ दिए तो 508। ये पहला नंबर ऐसा बनेगा जिसमें हम लोग 8 से 9 से 12 से 36 भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन साथ में क्या बोला है कि जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तुम बोलोगे कि सर 11 से ये डिविजिबल तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग अगला नंबर चेक करेंगे। अगला नंबर कब होगा, तो अगला नंबर चेक करने के लिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, एलसीएम जो है उसको के से मल्टीप्लाई करो, जहां पे के का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर, प्लस 4, ये होता है मेथड, ये नंबर निकलेगा इसे, ठीक है। एलसीएम जो लियो सो उसको के से मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर, मतलब हम कहना चाह रहे हैं जो कंसेप्ट बनेगा वो एन नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर, ये कंसेप्ट याद रखो, ये चीज बनेगा, ठीक ना। तो एलसीएम 504 है, 504 लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देंगे 504 के प्लस 4, ये जो नंबर है ये 11 से भाग लग रहा है। अब 11 से भाग लग रहा है तो हम लोग के का वैल्यू रख के देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 और ये कब भाग लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट के का वैल्यू रखो, तो जब के का वैल्यू यहाँ पे रखोगे 1 2 3 4 तो क्या होगा, सो देखो मान लो के का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 को इसे देख रहे हैं इतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 504 से, तो पहले इसको छोटा कर देते हैं हम लोग डिवाइड करके। जब छोटा कर देंगे डिवाइड करके, देखो तो क्या होगा, 11 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11 चौक कितना होता है 44, बच गया 6 4 11 5 55 9 के, यहाँ पे 9 के बच गया, रिमाइंडर 9 बचा तो 9 के बच गया और प्लस 4, और इसी को 11 से डिवाइड करना है। अब के का वैल्यू रखो 0 1 2 3 कुछ भी, के का वैल्यू जब रखेंगे हम लोग 0 1 2 3, पहले 0 रखो, जब 0 रखेंगे तो 4 आएगा, 11 से भागने लगा। जब के का वैल्यू हम लोग रख दिया कितना 1, तो 9 एकम 9 और 4 13 हो गया, नहीं कटा। के का वैल्यू रखना थोड़ा 2, 9 दूना 18 4 22, हाँ 22 कट जाता है, 22 11 से कट जाता है। इसका मतलब के का वैल्यू जब हम लोग 2 रखें, के का वैल्यू जब हम लोग 2 रखें तो ये चीज कट गया, इसका मतलब यहाँ पे भी के का वैल्यू 2 रख दो इस नंबर में। जब 504 के है प्लस 4, इसमें के का वैल्यू क्या रख दो 2, तो जैसे 2 रखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 504 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1008 और प्लस 4 है, इसका मतलब ये नंबर जो बन जाएगा 1012 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1012। अब 1012 वो नंबर निकल गया, 1012 वो नंबर निकल गया, ठीक है, जिसको 8 से 9 से 12 से 14 से 36 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो इसी का सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो इसी का सम ऑफ डिजिट कर लो, तो 2 3 और 1 4, देखो 4 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल इसका सम ऑफ डिजिट 4 आया और 4 आंसर भी है, ठीक ना। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से बना लिए, कैसे, सम ऑफ डिजिट करके 9 का प्रॉपर्टी। अब एक बात समझिए, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछे सम ऑफ डिजिट का और कहीं पे डिवाइड हो रहा है 9 से, या तो 9 का मल्टीपल से 18 से 27 से 36 से 45 से, इस तरह का, या तो 9 से या तो 9 का मल्टीपल से किसी से भी डिवाइड हो रहा है और कुछ रिमाइंडर आ रहा है, क्या कुछ रिमाइंडर आ रहा है, मान लो r, रिमाइंडर आ रहा है r, ठीक ना। और क्वेश्चन में पूछा सम ऑफ डिजिट, क्या पूछा, सम ऑफ डिजिट, ऐसा सवाल जब भी आए, ठीक है, तो वैसे केस में हमेशा क्या देखो कि जो ऑप्शन दिया आंसर उसी में तुम रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है। जैसे कि हम बोल दे 18 से भाग देने पर कोई नंबर है, उसको जब 18 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 2, इसका मतलब, और सम ऑफ डिजिट निकालो, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है उसको लिख सकते हैं 18k प्लस 2 लिख सकते हैं, जब 18 से भाग दिए रिमाइंडर 2 आया। अब इसको ना तुम 9 से भाग दो, जब 9 से भाग दोगे तो पता है ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि जब 18 से भाग लग रहा है तो 9 से भी भाग लग रहा है वो नंबर, और रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अब सम ऑफ डिजिट जो है 9 का प्रॉपर्टी बोलता है कि सम ऑफ डिजिट करो और चेक कर लो कि वो भाग लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं लग रहा है तो जो नंबर है वही उसका रिमाइंडर होता है। जैसे समझो यहाँ पे मान लो 2 3 4 और 5 हम लिख दिए, अब बोले 9 से भाग दे दो, हम लोग क्या करते थे, इसको हटा देते थे 9 को, और 3 और 2 5 आया सम ऑफ डिजिट। इसका मतलब जब इस संख्या को हम लोग 9 से भाग देंगे ना तो 5 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे जो यहाँ जो नंबर है, अगर 18 से भाग दे रहे हैं रिमाइंडर 2 आ रहा है, 9 से भाग दे रहे तो भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो सम ऑफ डिजिट निकाल लो इसका, और जो सम ऑफ डिजिट है उसमें 2 आना चाहिए रिमाइंडर, समझे। तो हम लोग डायरेक्ट जो आंसर दिया रहता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट का रिमाइंडर निकालने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे देखो यहाँ पे बोला था 4 आ रहा है भाई, रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो हम लोग देखे सम ऑफ डिजिट में 4 कहाँ आ रहा है, तो सम ऑफ डिजिट में 4 यहाँ आ रहा है रिमाइंडर, तो 4 आंसर लगा दी, समझे बात। अभी आगे और क्लियर होगा, आगे और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो
चलिए, जैसे देखिए सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, फिर यहाँ पे सम ऑफ डिजिट हो गया, जिसे 16, 24, 30, 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 16, 22, 28 शेष बचते हैं, लेकिन 7 से पूर्ण विभाजित। अब देखिए एक नंबर लेना है जो 7 से भाग लग जाता है, बट इन सब से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जब 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 8, जब 24 से करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 16, जब 30 से करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 22, जब 28 से करते हैं तो रिमाइंडर जब 36 से करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 28। अब समझिए बात को। और सम ऑफ डिजिट पूछा है तो हम देखेंगे पहले क्या कि इसमें 9 का मल्टीपल है कहीं, हाँ है, देखो 36, मतलब 36 से जब भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 28, 36 से जब भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है मेरा 28। तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले ये बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 36 से जब भाग लग रहा था तो 28 बच रहा था, तो 9 से इसको भाग देंगे, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि 36 से 9 चौक 36, 28 को जब 9 से भाग दे रहे हैं हम लोग तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, मतलब ऑप्शन जो होगा सम ऑफ डिजिट का उसमें भी एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो एक रिमाइंडर किसका बचेगा, यहाँ पे ये आंसर हो गया बी नंबर। 10 को जब 9 से भाग देंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग जैसे पढ़े थे, जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़े देखे यहाँ 36 से भाग देने पर 28 बच रहा हो 9, तो इसको 9 से भाग दे दिए, 9 3 27 1, तो एक देखे कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इतना देर में आंसर क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग मेथड से भी पढ़ेंगे, मेथड से भी सीखना जरूरी है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, चाहे रहने देते हैं। अब देखिए मेथड से क्या होगा। एलसीएम का 2 टाइप का क्वेश्चन बताए थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर कांस्टेंट था, हर एक केस में रिमाइंडर 4 आ रहा था। यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग है, जब 16 से भाग दे रिमाइंडर 8, 24 से भाग दे रिमाइंडर 16, 30 से भाग दिया रिमाइंडर 22, 36 से भाग दिया रिमाइंडर 28। लेकिन एक चीज है कॉमन, पता है क्या, इनका जो डिफरेंस है डिवाइजर का और रिमाइंडर का, देखिए डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस 8 है। देखिए यहाँ पे भी 8, 24 में 16 जगह यहाँ भी 8, 30 में 22 जगह यहाँ भी 8 और 36 में 28 जगह तो यहाँ भी 8। आप एक चीज देख रहे होंगे, नेगेटिव रिमाइंडर जो उस दिन पढ़ाए थे, 16 में अगर 16 से भाग देने पर रिमाइंडर अगर 8 बोल रहे हैं तो इसको -8 भी बोल सकते हैं। 24 में भाग देने पर रिमाइंडर अगर 16 बोल रहे हैं तो इसको -8 इसको भी बोल सकते हैं। देखिए -8 जैसे हम लोग 24 में करेंगे 16 आ जाएगा कि नहीं। 30 में भाग देने पर रिमाइंडर 22 बोलिए या तो -8 बोलिए, बात बराबर है। और 36 से भाग देने पर रिमाइंडर 28 बोलिए या तो -8 बोलिए, बात बराबर है। इसका मतलब यहाँ भी रिमाइंडर को हम क्या कर दिए, सबका कांस्टेंट कर दिए, कितना -8। तो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें रिमाइंडर एलसीएम निकालने के बाद +4 कर रहे थे, यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद -8 करेंगे। ठीक है, एक तो प्लस ही कर रहे हैं लेकिन वो माइनस में है तो -8 हो जाएगा। बात समझे क्या। तो हम लोग इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, 8, 16, 22, 28 का, 16, 24, 30, 36 का, 16, 24, 30, 36। तो देखिए 16, 24, 30 और 36 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, इसका एलसीएम देख लीजिए। इसका जो 30 है, ये 30, 37, इसका जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ 180 और यहाँ से 48 हो जाएगा और फिर से ये आ जाएगा कितना, ये 720 आ जाएगा। इसके पहले हम लोग निकाल चुके थे, एलसीएम आ गया 720। अब देखिए ये बोल रहा है 720 के नंबर जो बनेगा एलसीएम, ये लिखते हैं एलसीएम प्लस के प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ -8 है, -8 है, यही नंबर बनेगा, वो जो भी नंबर बनेगा। ठीक ना, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। नंबर जो बनेगा वो हम लोग क्या बोले, अभी कंसेप्ट पढ़े ना, एलसीएम लिखो, के से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस माइनस जो भी रिमाइंडर है उसको कर दो प्लस में। यहाँ रिमाइंडर कितना है कांस्टेंट में -8, -8 कर दिए। ठीक है, और ये जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 7 से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 से डिविजिबल है ये नंबर, 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 कर दो यहाँ पे। अब निकालो नंबर कौन क्या हो सकता है। तो पहले क्या करो, 7 से इसको भाग देंगे, 7 से कट जाएगा और 20 बचेगा। 20 को जब 7 से 14 तो रिमाइंडर बच गया कितना, 6, तो 6 के, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 8 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। 6 के माइनस, जो लड़का पहला वाला क्लास नहीं देखा है रिमाइंडर थ्योरम, हो सके उसको ये सब चीज समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मेरा सब क्लास देखना जरूरी है। 6 के -1 यहाँ पे आ गया। अब के का कौन सा वैल्यू रखें, क्या रखें के का वैल्यू जो ये डिविजिबल है 7 से। देखिए के जब 0 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, के 1 रखेंगे, 6 एकम 6 -1 5 हो गया, नहीं हुआ। 6 दूना 12 नहीं हुआ। लेकिन जैसे 6 का के का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 6 36 -1 35 हो जाता है। के का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 6 6 36 -1 क्या हो जाएगा 35, और 35 7 से भाग लग जाता है। इसका मतलब के का वैल्यू हम लोग कितना लिए, के का वैल्यू लिए 6। जब के का वैल्यू 6 लिए तो ये जो 72 और 0 है यहाँ पे, और के जगह रख दो 6 और -8, यही तो नंबर निकलेगा। ये जब नंबर निकलेगा जिसको तुम निकाल के देखो कितना होगा, 72 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूना 12, 7 6 42 और 1 43।
ठीक है, इतना आया और -8 आया तो नंबर आएगा 4312, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना, इसको जब जोड़ोगे तुम तो 4 3 7 और एक 8 और एक 2, 10 आया कि नहीं, तो सम ऑफ डिजिट 10 आ गया और 10 देखो ऑप्शन में था। ठीक है, ये 10 ऑप्शन में था, यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक ना, चलो देखिए जो एलसीएम लेते हैं ना हम लोग, एलसीएम लेते हैं प्लस रिमाइंडर करते हैं तो ये पहला नंबर मिलता है। ठीक है, पहला नंबर मिलता है, लेकिन और नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज से, कोई कांस्टेंट से, के से मल्टीप्लाई कर और प्लस आर। अब दुनिया भर का नंबर निकाल सकते हो, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि 720 और जो इसमें कहा गया ये क्वेश्चन 2 है, 720 में 8 माइनस कर देंगे अगर हम लोग तो 712 आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि 712 ही एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 8 से 16 से भाग देंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा, 24 से भाग देंगे, बहुत सारा दुनिया भर का नंबर है। तो दुनिया भर का नंबर उसको कैसे निकालेंगे, उसको ऐसे निकालेंगे 720 के प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए इसको ये क्वेश्चन बन गया। आइए अगला सवाल कहता है 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से विभाजित करने पर शेषफल 10 हो। इस क्वेश्चन को देखे जैसे देखे शेषफल 10 हो और यहाँ पे 9 6 के 54 वाला दे रखा है, चाहे 9 10 90 वाला दे रखा है, इसका मतलब 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 10 होना चाहिए, मतलब 10 को भाग देंगे रिमाइंडर 1 होना चाहिए। एक रिमाइंडर कहाँ है भैया, यहाँ है नहीं, यहाँ 9 7 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भाई यहाँ भी नहीं, तो यहाँ है आंसर। देखो सेकेंडों में। तुम बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे चेक कर लिए, भाई इतना जल्दी इसलिए चेक कर लिए कि देखिए जब ये नंबर 90 से भाग देते हैं तो 90 के प्लस 10 लिख सकते हैं, 90 से भाग देने पे रिमाइंडर 10 आ रहा है। ठीक है, नंबर तो यही है, तो इसको जब 9 से भाग देंगे ये तो कट ही जाएगा, 10 को जब भाग देंगे हम लोग 10 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। जो नंबर है, और यही नंबर पूछा है, ये जो नंबर है वो 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 देता है। तो ये जो नंबर लिखे हैं हम लोग यहाँ पे आंसर में, ठीक है, उसमें किस में 9 से भाग देंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो हम सम ऑफ डिजिट निकालो। सम ऑफ डिजिट निकालने का तरीका हम बताए थे जल्दी कि 9 को सब इग्नोर कर दो, बचा यहाँ 8 में भाग देंगे 9 से तो होगा नहीं, 9 को इग्नोर कर दो, 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा, 9 को इग्नोर कर दो, 7 2 9 जो बना उसको भी इग्नोर कर दो, बचा यहाँ 4, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा। देखो 9 को इग्नोर कर दो, ठीक है, 7 3 10 आ रहा है कि नहीं, 10 में फिर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ये शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन बाय मेथड कैसे बनाएंगे, बाय मेथड वैसे जैसे अभी बना रहे थे, एलसीएम लेके बना लो। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, तुम लोग कर लेना, लेकिन बता ही देते, चलो कर नहीं पाओगे बता ही देते। अब एलसीएम लो किसका, 36 का, तो तुम क्या करो 36 को लिख दो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 48 का क्या होता है, 16 3 48, 2 पर पावर 4 इंटू 3 लिखना पड़ेगा। 54 को क्या होता है, 9 6 54 होता है, 9 6 54, या तो तुम बोल सकते हो 18 27 दूना 54, तो 2 इंटू 3 का क्यूब लिख सकते हो उसको, 27 दूना 54। 60 को क्या लिख सकते हो भाई, ठीक है, 60 को लिख सकते हो 15 चौके 60 होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 3 12 25 60, ये हो जाएगा 60। और 90 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18 25 90, ये जी। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जब तुम करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 पर पावर 4, हाईएस्ट यही है, तो 2 पर पावर 4 लिख दिए, साथ में क्या है 3 का क्यूब है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 का क्यूब लिख दिए और साथ में 5 है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 16 16 25 80 और ये 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 27 80 216, तो ये 2160 हो गया इसका एलसीएम। कितना हो गया, 2160। अब ये बोला है देखो क्या 2160 तो एलसीएम आया, तो पहला जो नंबर होगा वो 2160 प्लस 10, इसका मतलब 2170 जो नंबर होगा ऐसा जिसमें हम लोग 36 से भाग देंगे, 48 से भाग देंगे, 54 से, 60 से और 90 से, तो रिमाइंडर बचेगा 10। लेकिन यहां पूछ दिया कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट पूछा, 6 अंकों होना चाहिए, तो 4 ही अंक का हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 6 डिजिट कब बनेगा। तो इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2160 के प्लस 10, ठीक है, और यहाँ के का वैल्यू रखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 10 कुछ भी रखते जाओ, 20 50 30, और देखो 6 डिजिट कब बन रहा है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि 6 डिजिट का नंबर ले लो,
कौन सा बड़ा वाला, और 2160 से उसको भाग दो और उससे नंबर बनाओ, जैसे कि दिखाते हैं कैसे। तो या तो इससे भी बन जाएगा, देख रहे हो, इससे भी बन जाएगा। इसमें क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दे जाओ। लेकिन एक और तरीका है, क्या करो, 6 डिजिट का नंबर ले लो। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेने से अच्छा है क्या करो तुम, 7 डिजिट का नंबर ले लो, लोवेस्ट वाला। 7 डिजिट का लोवेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 2 5 2 7, ये वाला होगा सबसे 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। और इससे एक कम करते हैं तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिलता है। इसमें भाग देने आसान होगा, इसीलिए ये नंबर ले लिए। इसमें क्या करो, किससे दे दो, 2160 से भाग दे दो, 2160 से भाग दे दो। जब 2160 से भाग दोगे तो देखो, पहले तो 10,000 लेके चलना पड़ेगा, 1,000 तो जाएगा नहीं, तो 10,000 ले लो। 10,000 जब ले लोगे तो 5 बार में जाएगा नहीं, ये 4 बार में जाएगा। कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ पे तो 0 लिखो, और 16 चौक यहाँ 64 हो जाएगा, 4 दूना 8, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो भाई, जब माइनस करोगे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 में जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, 1360, एक 0 यहाँ उतरेगा। अब देखो ये 6 बार में जाएगा, क्या 6 दूना 1200 हो जाएगा, और 6 छक 36 हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो यहाँ 6 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और 6 छक 36, 16 छक 96, ऐसे भी बोल सकते हैं, 6 दूना 12, ऐसे हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 में यहाँ 6 हो जाएगा, 640 बच जाएगा, ठीक ना। कितना बच जाएगा, 640, और यहाँ पे देखो एक 0 उतर गया। अब देखो ये कितना बाद में, 21 दिया 6300 होता है, तो 6300 हो जाएगा, लेकिन 21 दिया 6300 हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार 6 दिया 18, 180, 6480, तो वो जाएगा नहीं 3 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 ही बार करेंगे इसको, 21 दूना 4200 और 120, 4320 हो जाएगा, ये 4320 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा कितना तुम्हारा 2, 2080 बच जाएगा। ये 2080 रिमाइंडर बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये जो नंबर है, इसमें 2080 जब माइनस कर देंगे तो वो नंबर मेरा 2160 से भाग लग जाएगा। तो 10000000, ये जो नंबर है 7 डिजिट का जो लिखे हैं, इसमें कितना करेंगे माइनस, 2080। जब 2080 माइनस करोगे तो यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है ये 6 डिजिट का नंबर है, और सबसे बड़ा नंबर है 6 डिजिट का, जिसमें हम लोग ये जो लिखे हैं एलसीएम इसका कितना था, 2160। मतलब ये जो लिखे थे जो नंबर था, सबसे भाग लग जाएगा, किससे, 36 से, 48 से, 54 से, 60 से और 90 से, ये नंबर में भाग लग जाएगा। लेकिन इसमें रिमाइंडर 10 होना चाहिए, तो 10 जोड़ दो। जैसे 10 जोड़ दो, यहाँ पे 30 हो जाएगा लास्ट में, 99790, और यही आंसर था, यही क्या था, आंसर था, यहाँ देखो, ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते हो, लंबा मेथड हो जाएगा थोड़ा सा, बट ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओगे आंसर आएगा। दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ टेंस एंड 100 प्लेस ऑफ डिजिट्स ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव रिमाइंडर 2 इंक्रीज। अब देखिए हर एक केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है, जब हर एक केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है तो एलसीएम निकालो और 2 जोड़ दो, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। इसका जब एलसीएम निकालोगे तो देखो 6 का और 8 का जब एलसीएम निकालोगे तो 24 हो जाता है, 24 का और 9 का जब एलसीएम निकालोगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 और 7 साथ में है, तो इसको क्या करो, 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 72 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 49, 490, 7 दूना 14, 504 आ जाएगा, ठीक है। और 504 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौके 20, 2520। ये 2520 ऐसा नंबर आ गया, पहला नंबर जो इन सब से भाग लग जा रहा है। और रिमाइंडर बोला है कि 2, तो रिमाइंडर 2, तो 2 जोड़ दो। तो 2520 में जब 2 जोड़ देंगे तो 25 तो क्या हो जाएगा, 22, 2522 हो जाएगा। ये 2522 नंबर निकल के आ गया, ठीक है। जो इसका आंसर नहीं होगा, आंसर तो पूछा है कि 10 डिजिट और 100 प्लेस, मतलब इसको और इसको जोड़ना है, 2 और 5 को, तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। मतलब दिहाई और सैकड़ा वाला अंक को जोड़ देना, 7 आंसर, ठीक है। बहुत इजी। एलसीएम लिए, एलसीएम आ गया इतना, उसमें 2 जोड़ दिए तो वो नंबर निकल गया, ठीक है। नंबर निकल गया तो उसका दिहाई अंक जोड़ दो और सैकड़ा वाला अंक जोड़ दो, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। और देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है कि हम समझा रहे हैं ना, समझो बात को। और नंबर सिस्टम का एचसीएफ एलसीएम में टाइम लगता है, एग्जाम में भी बहुत बार, अगर ट्रिक नहीं काम किया तो इसीलिए तो बच्चे छोड़ देते, स्किप कर देते इसको, इस क्वेश्चन को। इसके मेंस में पूछता है ये ज्यादातर। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि हम लोग तो ट्रिक से बना ले रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए
इसको भी ट्रिक से बना लेंगे। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 and 8 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाई 9 लीव्स नो रिमाइंडर द सम ऑफ डिजिट। देखिए 9 से भाग दे रहा है, सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग तुरंत बना लेंगे इसका आंसर 18, क्योंकि 9 से भाग देने पर वो नो रिमाइंडर बोल रहा है, मतलब शेष नहीं बच रहा है कुछ। 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर जब शेष नहीं बच रहा है तो सम ऑफ डिजिट को जब भाग देंगे 9 से तो वो भी शेष नहीं बचना चाहिए कुछ। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 17, 19, 20 और 18 दे रखा है, तो किसको ऐसा कौन सा है जिसको भाग देंगे 9 से तो कट जाएगा, तो 18, तो आंसर 18। 1 सेकंड में निपटा दिए हम लोग, 2 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते के साथ 2 सेकंड में क्वेश्चन निपट गया। बट अगर इसको हम लोग बनाएंगे बाय मेथड तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो पहले एलसीएम लीजिए, 5 का, 7 का, 6 भी है और 8 है, मतलब 5, 7, 6, 8 का एलसीएम लीजिए। इसका जब एलसीएम लीजिएगा देखिए कितना हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 6 और 8 का एलसीएम 24, 24 और 5 और 7 ये सब आप आपस में कोपरा में गुना कर दिए तो 24 25 कितना होता है, 20 से बरसे तो 840 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 840। अब देखिए टेबल याद रहेगा तो एलसीएम जल्दी जल्दी निकालिएगा। 840 इसका एलसीएम हो गया। अब पूछा है कि 3 रिमाइंडर बचता है हर एक केस में, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो पहला नंबर 843 हो जाएगा। लेकिन क्या ये नंबर 9 से भाग लग रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये नंबर तो 9 से भाग लग ही नहीं रहा है, हमको वैसा नंबर निकालना जो 9 से भाग भी लग जाए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग पता है 840 के प्लस 9 यही तो लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 3 है तो प्लस 3 यही तो लिखेंगे और इसको 9 से भाग दे देंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लेंगे कि इसको 840 को भाग देंगे। 840 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 में 81 हो जाएगा, बचेगा 3, 30, 9 3 27, ये 3 के बचेगा, 3 के प्लस 3 बच गया डिवाइडेड बाई 9। अब के का कौन सा वैल्यू रखे जो 9 से भाग लग जाएगा, देखो के का अगर रखोगे 2, 3 दूना 6, 3 9, तो 9 आ जाएगा ऊपर। के अगर 2 रख देंगे के जगह पे तो 3 दूना 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब के का वैल्यू 2 रखना है, मतलब यहाँ पे के का वैल्यू 2 रखना है। तो के का वैल्यू जैसे 2 रखोगे तो 84 दूना 168, यहाँ पे हो जाएगा 168 ऐसे, और 0 और प्लस 3 मतलब 1683 नंबर ये होगा नंबर। और ये जब नंबर होगा जिसका सम ऑफ डिजिट पूछा, सम ऑफ डिजिट निकाल लो, 6 3 9 और 1 10 और 1 8 18 आ गया इसका सम ऑफ डिजिट। यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्लियर, इजी है। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, सब इजी लगेगा। आगे आ जाते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल कहता है सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, देखिए फिर से यहाँ अंकों का योग, जिसे 12, 15, 18, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 9 बचे। देखिए 18 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और शेष 9 बच रहा है। 18 के केस में शेष 9 बच रहा है, जब 9 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका मतलब आंसर 18 सेकेंडों में। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, सुनिए फिर से समझा रहे हैं। 18 से जब भाग दे रहे हैं, हर एक केस में 9 रिमाइंडर बच रहा है, तो नंबर को 18 के प्लस 9 लिख सकते हैं। और सम ऑफ डिजिट पूछ दिया, यही नंबर है, सम ऑफ डिजिट पूछा, इसका मतलब जब इसको 9 से भाग देंगे तो देखिए तो कट जा रहा है पूरा का पूरा, तो सम ऑफ डिजिट भी कट जाना चाहिए 9 से। सम ऑफ डिजिट कहाँ है, 18 कट रहा है, 20 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 18 आंसर। और निकाल के भी जब देखोगे तो भी वैसे ही आएगा, जैसे निकाल लेते हैं 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर, 4 3 12, इसको लिखिएगा 3 इंटू 5, इसको लिखिएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 2 18, 3 का क्यूब। तो एलसीएम जो आएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा और साथ में 5 आ जाएगा, मतलब 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 को 27 से 54, 540 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम जब 540 हो गया तो हम लोगों को पता है कि नंबर लिखते हैं 540 के प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है इस केस में। और ये नंबर किसका मल्टीपल है, ये नंबर 11 का मल्टीपल है, ये बताया है, तो 11 से भाग दे देंगे, ठीक है, और पता करेंगे कौन सा नंबर होगा। तो किस वैल्यू के लिए, तो पहले इसको हम लोग छोटा कर देंगे, तो 11 चौक 44, 10 आया, 11 9 99 1 आया, तो ये हो गया के प्लस 9 डिवाइड बाई 11। अब जैसे हम लोग के जगह 2 रखेंगे, के जगह 2 रखेंगे, देखिए ये भाग लग जाएगा, 11/11 हो जाएगा, मतलब के का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। जब के का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे के का वैल्यू जैसे 2 रखेंगे 108 हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसमें, ये 108 0 प्लस 9 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1089, इसका सम ऑफ डिजिट पूछा, इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 1 18 आंसर, ठीक है। तरीका भी पता है हम लोगों को और शॉर्ट ट्रिक भी पता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं मेरा, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो सही बिल्कुल हो रहा है। अगला सवाल कहता है कि
माना x वह सबसे छोटी संख्या जिसे 15 से 18 से 20 से 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष आता है। ठीक है, x जो है 31 का गुणज है। अब देखिए 31 का गुणज है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब देखिए, अब इसमें ना बोल दिया कि क्या जोड़ा जाए। ये अगर सम ऑफ डिजिट पूछता तो ये क्वेश्चन फिर सेकंड का था, क्योंकि यहाँ 27 18 दे रखा है, ठीक ना। तो हम लोग इसको निकालते हैं, एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 3 को क्या 15 18 20 27 है ना, तो 5 तिया 15 है पहला। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 गुने 2, ठीक है। 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 चौके 20, 2 का स्क्वायर इंटू 5, और 27 3 का क्यूब है। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5, यही हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालो, देखो 27, इसका भी 540 आ रहा है एलसीएम, 540 आ रहा है, ठीक है। 540 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम 540 आ गया तो नंबर को लिख सकते हैं 540 के प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 10, ठीक है। लेकिन यहां क्या बोला सो सुनिए, यहां बोला कि हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। ये जो नंबर है 540 के प्लस 10, देखिए x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 20 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10 एंड x इज द मल्टीपल ऑफ 31। ये 31 का मल्टीपल है, तो पहले बात तो हम लोग को 31 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 31 से इसको भाग देना पड़ेगा। जब 31 से इसको भाग देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो नंबर क्या निकल के आता है, ठीक है। तो 31 से भाग दीजिए, तो 31 से जब भाग दीजिएगा तो देखो 31 से कम 31 यहाँ पे हो जाएगा 23, क्या बचेगा 23 बचेगा, फिर 0 बचेगा। और 31 को किससे काटेंगे, 7 से। 31 7 कितना होता है 217, ठीक है। 217 ही होगा, देख लीजिए 7 एकम 7 7 कि 217 होगा। 217 जब हुआ, ठीक है, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचा 13, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 के प्लस 10, ऐसे हो गया डिवाइडेड बाय 31। अब के का कौन सा वैल्यू रखें जो 31 से ये भाग लग जाए, तो के का वैल्यू रखिए जगह 13 एकम 13 और 10 23 हो गया, नहीं लगा। 13 दूना 26 और 10 नहीं लग रहा है। 13 तिया 39 और 10 49 नहीं लग रहा है। 13 चौक 52 और 10 देखिए 62 लग गया। यहाँ पे जब 62 आ गया तो 31 दूना 62 हो जाएगा। ये 62 कब आया, जब 13 का वैल्यू कितना रखें 4, 13 चौके 52। इसका मतलब इसमें भी 13 का वैल्यू, के का वैल्यू 4 रखना पड़ेगा। के का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो रख दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 540 इंटू के का वैल्यू कितना रखे थे 4 प्लस 10, ये वो नंबर बन गया। ये जब वो नंबर बन गया तो कितना बन रहा है आप देख लेते हैं, 0 और 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 2160 प्लस 10 2170, ये नंबर बन गया 2170। अब ये बोल रहा है 2170, ये जो नंबर है उसमें क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, न्यूनतम संख्या। तो देखिए आपको पता है 2100 किसके नजदीक, बैटरी लो हो गया, 2100 किसके नजदीक है, इसी 22। अब देखिए आपको अगर स्क्वायर पता है तो तुरंत निकाल लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सब जोड़ करके। आपको पता है कि 22 0 कितना 22 किसका, 2209, 22 जो 9 है 2209, ये किसका स्क्वायर होता है भाई, आपको पता होगा। ये स्क्वायर जो होता है ये 47 का होता है, किसका 47 का स्क्वायर होता है 2209, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग कितना जोड़ेंगे, जो 2209 बन जाएगा, तो इसमें हम लोग 39 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 39, तो ये आंसर 39 है। अब बोलिएगा सर स्क्वायर अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे। अरे भाई तो नहीं कर पाएंगे, तो ये देखोगे ना, ये 2100 किसका स्क्वायर है, अगर 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाता है 1600। दूसरा चीज है जोड़ के देख लो ना, सबको जोड़ के देख लो, या तो सम ऑफ डिजिट देख लो, ठीक है। स्क्वायर का ये हम स्क्वायर में बता देंगे, बट हमको पता है कि 50 का स्क्वायर जो होता है, 50 का जो स्क्वायर होता है ये 2500 होता है, मतलब इसके नजदीक चल रहा है, ठीक है। और ट्रिक पता होना चाहिए स्क्वायर का, तो ठीक है। तो अगर हम लोग 37 जोड़ देंगे इसमें, देखो 37 अगर जोड़ देंगे तो पहली बार लास्ट में 7 कहीं आता नहीं है, ठीक है। अगर 36 जोड़ देंगे 36 तो 21, तो 2206 होगा, ठीक है। 2206 स्क्वायर हो सकता है क्या किसी का, नहीं है, ठीक है। स्क्वायर का ट्रिक याद होना चाहिए। 43 भी जोड़ने पर नहीं, 39 जोड़ने पर आ रहा है। स्क्वायर का ट्रिक स्क्वायर वाला चैप्टर में बता चुके हैं, बार बार तो बताएंगे नहीं। चलो आ जाओ इसमें, ठीक है। कैसा लग रहा है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12 16 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है, लेकिन 13 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। भाई यहाँ पे भी जब देख लिए 54
और प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है तो आंसर 16। 1 सेकेंड में देखो क्या सो बताते हैं कैसे किए भाई। 54 से भी जब भाग देते हैं तो 54 के प्लस 7 लिख सकते हैं उस नंबर को। इसी को जब 9 से भाग देंगे तो ये तो कट के जाएगा, मतलब 9 से भाग देने पर भी आंसर 7 होना। सम ऑफ डिजिट पूछ दिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई, और ऐसा इसलिए पूछता है ताकि आप ये वाला चीज लगा सको, बनाओ मत, ठीक है। मतलब 7 होना चाहिए। 7 कहाँ बच रहा है 9 से भाग देने पर? देखो ये तो भाग लग जा रहा है, ये भी भाग लग जा रहा है, ये भी भाग लग रहा है, तो आंसर 16। अब अगर उससे निकालना चाहे तो निकाल लो, एलसीएम निकाल लेना, और ठीक है, और क्या करना 13 से डिवाइड कर देना उसको, और नो रिमाइंडर मतलब 13 से भाग लगना चाहिए। अब 13 से भाग लगना चाहिए, फिर लास्ट में 7 जोड़ देना, 7 जोड़कर सम ऑफ डिजिट निकाल लेना। पहले निकालना एलसीएम, एलसीएम इंटू के लिखना प्लस 7 लिखना, ये नंबर 13 से भाग लगना चाहिए अभी जो पढ़ते आ रहे हैं, और ये जो नंबर निकलेगा 13 से भाग लग रहा है, बस वही आंसर हो जाएगा। के का वैल्यू वहां पे रख देना, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 14, 36 लीव द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। अब देखो यहाँ 9 से भाग दे रहे हैं, 4 बच रहा है, आंसर ये वाला सेट करा चुके हैं, और नहीं भी कराए होंगे तो देख लो आंसर तुरंत आ गया। 9 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 4 बच रहा है, सम ऑफ डिजिट पूछा है, आंसर 4, ठीक है। हवा में उड़ाओगे क्वेश्चन। आ जाओ अगला सवाल, माना कि x वह छोटी संख्या है जब 8, 9, 12, 14, 36 से विभाजित किया जाए तो हर एक स्थिति में 4। ये सेम क्वेश्चन हो गया, आंसर 4, वही क्वेश्चन आ गया है। अच्छा वही आ गया क्या? 8, 9, 12 पे गया था नहीं, हाँ 8, 9, 12, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आ जाओ अगला सवाल, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट। देखो सम ऑफ डिजिट पूछ दिया, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 24 लीव रिमाइंडर 8। अब देखो 18 से भाग दे रहे हैं और 8 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 8 क्वेश्चन में भी रिमाइंडर बचना चाहिए 9 से भाग देने पर, तो 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कहाँ बचेगा? 8, 17 में। बाकी मेथड तो पता ही है, क्या करेंगे एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम, ठीक है, और रिमाइंडर कितना लिख देंगे 8, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव रिमाइंडर 8 ऐसे करके, और हम लोग निकाल लेंगे सम ऑफ डिजिट, पता ही है, लेकिन हम बताएंगे क्यों, हम लोग तो ट्रिक से बना रहे हैं ना। ट्रिक से क्यों कैसे पता चल गया? क्योंकि 18 से भाग लग रहा है तो रिमाइंडर 8 है, 18 के प्लस 8, इसको जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 ही बचेगा ना। तो सम ऑफ डिजिट पूछा है, सम ऑफ डिजिट ऐसा निकालो जिसमें रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो यही होगा। 17 में 9 से भाग देंगे तो 8 रिमाइंडर। चलो अगला सवाल, अब देखो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18 से 21 से 24 से विभाजित करने पर 7, 10, 13 शेष बचता है 23 से पूर्ण विभाजित। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेकेंडों का है कि 18 से भाग दे रहे, रिमाइंडर 7 बच रहा है, मतलब ऑप्शन में रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, ठीक है। 9 से भाग देने पर तो कहाँ पे 7 बच रहा है? देखो 3, 2, 5, 6 नहीं बच रहा है, ये खत्म, यहाँ भी नहीं बच रहा है, ये खत्म, यहाँ भी नहीं, आंसर इतना। देखो विद इन सेकेंड, क्यों? इसमें सम ऑफ डिजिट नहीं पूछा है, इसमें नंबर पूछा है, लेकिन हमको नंबर भी पूछा है तो भी क्या वही आंसर। देखो कैसे ये नंबर पूछा है, ठीक है। नंबर क्या लिख सकते हैं? नंबर लिख सकते हैं 18 के प्लस 7। क्यों? क्योंकि जब 18 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है, तो 18 के प्लस 7 लिख दिए। अब इसको 9 से एक बार भाग देना, जब 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। मतलब सम नंबर का सम ऑफ डिजिट करो और रिमाइंडर 7 देख लो, तो नंबरों का सम ऑफ डिजिट करो और रिमाइंडर 7 देख लो, तो नंबर का सम ऑफ डिजिट करें 3, 3, 6 एक 7 यहाँ आ गया, मतलब यही आंसर होगा। ये सब में आ ही नहीं रहा है, 3, 2, 5 और यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 7, 2, 9 हट गया, यहाँ से 8 आ रहा है, 5, 4 हट गया, यहाँ से भी 8 आ रहा है, आंसर 7। ट्रिक से तुरंत बना लिए, बट इसको हम लोग बाय मेथड भी बना लेते हैं। चलो 18, 21 और 24, रिमाइंडर बच रहा है 7, 10 और 13। डिफरेंस एक बार देखना, यहाँ जब डिफरेंस करोगे, यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? 11। यहाँ डिफरेंस करोगे तो 11 और यहाँ पे डिफरेंस करोगे 11, तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। अभी बताए थे कि जब डिफरेंस सेम रहता है तो माइनस करना पड़ता है रिमाइंडर। तो इसका एलसीएम पे ले लो 18, 21, 24 का। 18 को लिखोगे 3 का स्क्वायर इंटू 2, 21 को लिखोगे 3 इंटू 7, और 24 को लिखोगे 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 8, 3, 24 ऐसे लिखोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम तुम बोलोगे कि सर 3 का स्क्वायर आ गया, 2 का क्यूब आ गया साथ में, और 7 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। अब 8 7 56, 560 में 56 चल गया, 504, ये हो गया, ठीक है।
अब देखो 504 के आगे एलसीएम आ गया। जब एलसीएम 504 आ गया तो बोला है कि आगे ये नंबर 23 से डिविजिबल है। ठीक है, अब सुनो 504 आ गया तो हम लोग लिख देंगे 504 के प्लस रिमाइंडर। हर एक केस में कितना बच रहा है, हर एक केस में रिमाइंडर देखो यहाँ बच रहा है -11, तो 504 के यहाँ पे प्लस ना करके क्या करना पड़ेगा, -11 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 23 ही है ना, डिवाइडेड बाई 23। अब निकाल लो, 23 से जब इसको भाग दोगे तो 23 दूना 46 आ जाएगा, 4 4 44 आ गया, 23 21 बचेगा यहाँ से। ठीक है, 23 से कम था 21 के -11 डिवाइडेड बाई 23। अब देखो 21 दूना 42, 21 पहले 21 एकम 21 नहीं हुआ, 21 दूना 42, 42 में 11 जाएगा तो ये नहीं आएगा, तो 21 दिया 63। ठीक है, 63 में अगर हम लोग 11 से माइनस कर देते हैं तो नहीं होता, 21 से 84 में 11 करते हैं तो भी नहीं हो रहा है, 21 बचे 105। ठीक है, 105 में नहीं, 21 छक 126 में 11 माइनस करते हैं तो 115 आता है, और 115 हाँ हो जाएगा। देखो 115 जो होता है 23 बचे 15 से होता है, तो 21 को 5 बार 21 6 बार 21 के का वैल्यू 6 बार रखना पड़ा। जब के का वैल्यू 6 रखें तो 504 × 6 -11 वही वो नंबर बनेगा। अब देखो 6 चौक 24 और 6 5 30 इतना। इसमें जब तुम 11 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा, 3013 यही आएगा, और यही नंबर था आंसर में। देखो है कि नहीं। तो हम लोग मेथड से तो बना ही लिए, बट हम लोग शॉर्ट ट्रिक तो जानते ही हैं। चलो अगला सवाल, कैसा लग रहा है क्लास, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता देना भाई। चलो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो भाई यहाँ पे 18 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 शेष कहाँ बच रहा है देख लेते हैं। तो भाई 8 और 9 ये तो खत्म, ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, 8 और 9 यहाँ पे बच रहा है, 7 और 8 4 ये तो होगा ही नहीं, 8 और 9 यहाँ भी नहीं होगा, आंसर ये वाला लग गया। देखो विद इन सेकेंड, क्यों, क्योंकि हर एक केस में 4 बच रहा है, हर एक केस में 4 बच रहा है, मतलब 18 के प्लस 4 बच रहा है। इसको जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए कि नहीं, मतलब जो आंसर है उसमें भी 4 बचना चाहिए 9 से भाग देने पर। 9 से भाग देने पर सम ऑफ डिजिट चेक कर लो ना, तो 8 और 9 हट गया, यहाँ से 2 बचा, 8 और 9 ये तो भाग ही लग जाएगा 9 से, 0 रिमाइंडर। ये तो ये 7 और 1 8 4 12, 12 और 2 और 1 3, यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ 8 और 1 9 कट गया, यहाँ रिमाइंडर 4 बच गया। इसका मतलब आंसर ये हो गया। मेथड से बनाना है तो एलसीएम लो, और एलसीएम में क्या करो, डिवाइडेड बाय 7, 7 से भाग देने पर 0 बचता है, तो एलसीएम इंटू के प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 करके नंबर निकाल लो। अभी बताएं, ठीक है, बाकी ट्रिक से बना ही दिए। चलो अगला सवाल। तुम बोलोगे सर ऐसा नंबर रहेगा हर बार 9 वाला आएगा। अरे 9 वाला नहीं आएगा तो बना लेंगे ना, लेकिन मैक्सिमम हम देखें 9 वाला पूछता है। ठीक है, देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है। लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच में डिवाइडेड बाय 32, 48, 90, 64 द रिमाइंडर आर 20, 36, 78, 52। अब देखो, अब ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट। अब सम ऑफ डिजिट पूछ दिया तो सुनो, 90 से जब भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है, उस केस में 78 है, 78 है। इसका मतलब वो नंबर 78 को 9 से जब भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 6 बचना चाहिए। तो आंसर देखो सम ऑफ डिजिट 6, 1 सेकंड में कैसे। सो देखो, जब 90 से भाग दे रहे हैं तो नंबर 78 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब इसको 90 के प्लस 78 लिख सकते हैं, उसी नंबर को। ठीक है, और इसी का सम ऑफ डिजिट पूछा है, नंबर का सम ऑफ डिजिट पूछा है इसका। इसको जब 9 से भाग देंगे मतलब इस नंबर को भी 9 से भाग दे रहे हैं। रिमाइंडर कितना बच रहा है, इधर तो कट जा रहा है, ठीक है, 9 8 72, रिमाइंडर बच रहा है 6। रिमाइंडर जब 6 बच रहा है तो नंबर जो है सम ऑफ डिजिट जिसका पूछा है उसका भी 6 आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट यहाँ पे 6 दे ले, तो 6 आंसर। ठीक है, बाकी तरीका बता दिए हैं कैसे। यहाँ पे देखो डिफरेंस सेम हो जाएगा, 32 20 रिमाइंडर बच रहा है, 48 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है कितना, 36। ठीक है, अब देखो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, डिफरेंस कितना है 12, यहाँ भी रिमाइंडर 12। ठीक है, यहाँ देखो 90 78 है, यहाँ डिफरेंस कितना 12, देख रहे हो। तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा तुमको एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जो होगा, और कुछ आगे बोला नहीं, लिस्ट नंबर पूछा है ना, व्हाट इज द सम, एलसीएम माइनस सीधा 12, ये जो नंबर आएगा उसी का सम ऑफ डिजिट निकाल लेना, देखना 6 आएगा।
चलो मान लीजिए x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। अगर वो 2800 से 3000 के बीच है तो x के अंकों का योग क्या होगा। अब देखो, अब एक बात समझना तुम, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1, मतलब 3 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर 1, मतलब सम ऑफ डिजिट करके, सम ऑफ डिजिट जब करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए 3 से भाग देने पर। अब 3 से भाग देने पर ये दोनों तो नंबर होगा ही नहीं, इसका मतलब यहां भी एक रिमाइंडर आ जा रहा है, यहां भी एक रिमाइंडर आ जा रहा है। समझे बात को? क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 के लिए भी तो काम करता है, 9 के जैसा 9 के लिए सम ऑफ डिजिट देखते हैं तो 3 के लिए भी सम ऑफ डिजिट देखते हैं। तो या तो आंसर 16 होगा या तो आंसर 13 होगा। तो यहां पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलो बनाते हैं। तो पहले एलसीएम ले लो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। बट अगर जल्दी में तुक्का मारना हो तो हम किसी एक पर मार देते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा भैया? इसका एलसीएम 3 का, 2 का, 4 का और 6 का, 6 दूना 12 हो जाएगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, और साथ में क्या है? 5 और 7 है। अब ये कोप्राइम हो गया तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 25 60 इंटू 7 6 42, 420 आ गया एलसीएम। अब एलसीएम 420 आ गया, लेकिन नंबर जो होना चाहिए, रिमाइंडर 1 है इस केस में, 1 जोड़ देंगे, बट यहाँ पे वो जो नंबर होगा वो इनके बीच होगा। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 और 20 सत्ते 140, मतलब 2940। 2940 वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो 7 से मल्टीप्लाई मतलब कहने का मतलब 420 के प्लस 1 लिखेंगे ना, के का वैल्यू 7 रख दो तो ये नंबर कितना आ जाएगा? 2941। 2941 जो नंबर होगा इसी का सम ऑफ डिजिट पूछा, तो सम ऑफ डिजिट निकाल लो कितना। अच्छा एक चीज ये सही किए कि नहीं? 7 6 42, इसको हम लोग 7 दूना 14 28, तो 2941, 9 और 1 10, 4 2। तो देखो इसका जो सम ऑफ डिजिट करेंगे 9 और 1 10 और 4 और 2 6, 16, तो 16 आ गया था आंसर। ये हम बोले थे इन दोनों में एक आंसर होगा। चलो अब अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 12 से 15 से 20 से 24 से 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 शेष बचता है। अब देखो एक बात, यहाँ पे 15 भी है, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई? देख लो, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 11 बच रहा है। 15 से भाग देने पर रिमाइंडर बच रहा है 11। ठीक है, मतलब 3 से भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा 2। अब सम ऑफ डिजिट करके देखेंगे, 3 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो देखो इसका सम ऑफ डिजिट कितना देगा? 10। तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि 10 में 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका ये तो भाग लग ही जाएगा 3 से, ये खत्म। अब देखो 6 5 11 यहाँ पे आंसर हो सकता है, 8 2 10 ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर बी। देखो कितना जल्दी बना लिए, क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं क्यों ऐसा किए। सो जब 15 से भाग देते हैं, देखो 12 से भाग देते हैं रिमाइंडर 11 बचता है। यहाँ इससे भी कर सकते थे, 15 से भाग देते हैं रिमाइंडर बचता है 20, रिमाइंडर बचता है 11। ओहो उल्टा लिख रहे हैं यार। 12 से भाग देते हैं रिमाइंडर बचता है 8, 15 से भाग देते हैं रिमाइंडर बचता है 11। ठीक है, और 20 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 16, और 24 से भाग देते हैं रिमाइंडर बचता है 20, और जब 30 से भाग देते हैं रिमाइंडर बचता है 26। यही पूछा है। देखो यहाँ पे डिफरेंस सबका कॉमन है, देख लो 4 का 4 का 4 का 4 का 4 का, मतलब एलसीएम में 4 माइनस कर देना होगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका हम क्या किए, जब 15 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 11 बच रहा है, मतलब हम इस नंबर को 15 के प्लस 11 लिख सकते हैं। अब हम क्या देखने गए, जब 15 से कोई नंबर भाग लग रहा है इसका मतलब वो 3 से भी भाग लगा, 3 से भाग लगेगा तो हम लोग रिमाइंडर देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर जो ये तो कट जाएगा, 3 से भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा 2। इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें भी 2 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, जो आंसर होगा उसमें भी रिमाइंडर, ये वही नंबर तो है, 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो क्यों ना हम आंसर जो दिया हुआ उसमें 2 रिमाइंडर निकाल लेते हैं। और 2 रिमाइंडर निकालने के लिए सम ऑफ डिजिट देख लेंगे। अब सम ऑफ डिजिट देखते जाएंगे, 2 कहाँ बचेगा? तो देखो ये 9 तो हट गया, 6 और 4 यहाँ 10 बच गया, तो वो तो होगा नहीं। 10 में 3 से भाग देंगे 3 3 9, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ये हट गया यहाँ पे 6, ये तो भाग ही लग जा रहा है 3 से, ये हट गया। अब देखो ये 9 9 9 हट गया, 6 5 11 आ गया। 11 में जो 9 से भाग देंगे 3 से तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, देख रहे हो। और ये भी नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर। बाकी क्या तरीका है? बाकी तरीका यही कि इसका एलसीएम लो और एलसीएम से -4 करने पर वो नंबर निकल जाएगा। बट एलसीएम में क्या करना, एलसीएम लो और 6 डिजिट का नंबर लिखो। लार्जेस्ट बोला है ना, तो या तो 9 9 9 9 9 9 लिख लो और इसको एलसीएम से डिवाइड कर दो, एलसीएम से डिवाइड कर दो भाई।
ठीक है। और जो नंबर आएगा इसमें माइनस, इसमें क्या करो, माइनस कर दो, ठीक ना। जब माइनस कर दोगे तो सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा, उसमें रिमाइंडर जोड़ देना। कौन सा, ये वाला -4 करना पड़ेगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका या तो 1 0 0 उस पर 6 0 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बना लो और उसके बाद एलसीएम से माइनस करो और उसके बाद करो। तो दोनों तरीका, ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर बनाए इसीलिए हम बता नहीं रहे, दोनों तरीका से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन है नहीं, आज का सारा क्वेश्चन बता दिए हम। ठीक है, कैसा लगा क्लास बताइएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो गया एलसीएम एचसीएफ का। अब ये जो एग्जाम में आता है बहुत लोग छोड़ देता है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। बट अगर तरीका पता है, अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करना का मतलब दिमाग में आ रहा है कि शॉर्ट ट्रिक कैसे हम यूज करें कि क्वेश्चन का आंसर तुरंत ले आए, तो ये चैप्टर आसान हो जाता है। अभी तक देखिए एचसीएम एचसीएफ और एलसीएम का 2 क्लास ले लिए और मैक्सिमम हर तरह का क्वेश्चन बता दिए। कुछ का टाइप बचा हुआ है, वो हम किसी दिन और बता देंगे, ठीक ना। ज्यादा नहीं बचा, 2-3 तरह का चीज बचा हुआ है। चलिए, एक ये बचा हुआ है कि एचसीएफ निकालना है, जैसे हम बता ही देते हैं। एचसीएफ निकालना है जैसे इस तरह का रहता है, ए पर पावर x -1 कुछ रहेगा, बी पर पावर x -1। इस तरह का केस में क्या करते हैं हम लोग कि इसी का एचसीएफ निकालते हैं। ये ऊपर वाला ये y है मान लो, तो x और y का एचसीएफ निकालो, फिर लिख लो ए पर पावर एचसीएफ ऑफ x एंड y। ये जो अगर यहाँ नंबर दिया उसका -1, यही इसका आंसर हो जाता है। इस तरह का सवाल एक बच गया, करा देंगे, कुछ नहीं वो सब में। चलिए, कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों को बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।